MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व इज़न क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अलश शैतानि मिन अल्फ़ि आबिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ तलबा, शकरपुर के हाज़िरीन, आज का ये जलसा बयादगार हज़रत हाफ़िज़ शफ़ीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुनाक़िद है। दोस्तों, एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। बड़े बड़े लोगों के सामने ये हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हमारे साथी हज़रत मौलाना सैयद ज़िल्लुर रहमान का ज़र्फ़ है कि उन्होंने नाचीज़ को ऐसे मजलिस में खड़ा करके मौका इनायत फ़रमाया है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, हज़रत हाफ़िज़ साहब ने यूँ तो बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं और सबसे अहम काम उन्होंने जो अंजाम दिया है, जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है कि दोस्तों बुज़ुर्गों के एक आलिम, उसका मकाम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अलश शैतानि मिन अल्फ़ि आबिद, कि एक आलिम का मकाम ऐसा है कि 1000 आबिद पर एक आलिम भारी है। उन्होंने दोस्तों बुज़ुर्गों उलमा का एक बड़ा तबका तैयार किया है और वो सारे हज़रात किसी न किसी जगह मदरसे से जुड़े हुए हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। वो शेख थे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के। मुजद्दिद अल्फ़सानी वो भी बहुत बड़े अल्लाह वाले, और ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह उनके शेख। कहते हैं कि ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह साहब बैठे हुए थे, उनके मुरीदीन भी उनके पास बैठे हुए थे। किसी ने तज़किरा किया कि हमारे हज़रत का मकाम इतना ऊंचा है कि मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत हमारे शेख से बैत है। अब ये ख्वाजा साहब के कानों में आवाज़ गूंजी, लेकिन ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को डांट डपट नहीं किया, डांटा नहीं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आई और ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के दिल से विलायत का नूर निकलता रहा, जिसको उन्होंने महसूस किया। फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए दोस्तों बुज़ुर्गों, और उन्होंने ख्वाब देखा गालिबन। तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरे सामने तेरी तारीफ़ की जा रही थी, लिहाजा तूने मुरीदों की इस्लाह नहीं की। फिर उन्होंने चाहा कि अल्लाह मुझे किसी तरह माफ़ फरमा दे। इशारा मिला कि जा किसी मदरसे में और मदरसे के तालिबे इल्मों से दुआ करा, अगर मदरसे का तालिबे इल्म तेरे लिए हाथ उठाएगा तो अल्लाह इस गुनाह को माफ़ फरमा देगा। तो ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह चले एक मदरसे की तरफ। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आबिद थे दोस्तों बुज़ुर्गों। अब जो वो मदरसे की तरफ आगे बढ़े तो मदरसे का मोहतमिम भी खड़ा हो गया, असातिज़ा भी खड़े हो गए, बच्चों की क्या पूछना, सारे लोग खड़े हो गए। तो ख्वाजा साहब पहुँचे, कहा कि आज तुम्हारे खड़े होने की बारी नहीं है, आज तो ख्वाजा खड़ा रहेगा, तुम बैठ जाओ। कहा कि ऐसा मामला हो चुका है कि मुझे इशारा मिला है कि अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को मेरे हक़ में कबूल फरमाएगा, लिहाजा मैं दुआ की दरख्वास्त लेके आया हूँ। दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत हाफ़िज़ साहब ने और एक जो काम किया है, जो मैंने सुना है दोस्तों बुज़ुर्गों, जैसा कि अभी हज़रत मौलाना मामूर इस्लाम साहब ने कहा 2003 तक का मसला, मुझे पता नहीं कब से पढ़ा रहे थे, 2003 तक वो पढ़ाते रहे, ये बात उन्होंने कही है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा ताउन किया है और ऐसा सबक दिया है दोस्तों बुज़ुर्गों, बड़ा इस बात से उनके इखलास का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर बड़ा छोटों को आगे नहीं बढ़ाता, हर बड़ा आज के दौर में छोटों को आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन वो मुखलिस शख्सियत थी कि दोस्तों बुजुर्गों 2003 तक मकतब चलाते रहे।
اور مشفق محترم حضرت مولانا سید ذل الرحمان صاحب نے جب مدرسے کی دوبارہ نشست ثانیہ بنیاد رکھی تو دوست بزرگوں پورے بچوں سمیت آ گئے اور مدرسے میں حاضر ہو گئے، اور حضرت مولانا ذل الرحمان جو ان کے بھی بچے ہیں دوست بزرگوں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ شکرپور والو، تمہارے محلے کا ایک مخلص عالم یہ پیغام اپنے عمل کے ذریعے دے چکا ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک مخلص اور ایک بڑا عالم جب اس نے تعاون کیا حضرت مولانا سید ذل الرحمان کا، تو آپ کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے کہ دامے دیرم سخن ہر اعتبار سے حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ پھر یہ پودا، یہ مدرسہ انشاءاللہ جب تک چلتا رہے گا اور اس سے فیضیاب آپ ہوتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ طلبہ آپ کے حق میں دعا کریں گے، جب خواجہ باقی باللہ کے حق میں ان بچوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے تو کیا ہمارے حق میں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں اور حضرت نے موقع دیا، میں نے گوش گزار کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔